जय राम जय राम श्री राम 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 जय राम जय राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। आज की कथा दोहा नंबर 100 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। भय बरन शंकर कली, विभूष भिन्न से तु सब लोग, करई पाप पावई दुख, भय रूज शोक वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति समत हरि भक्त पद, संजुत विरति विवेक, तेहिन चलई नर मोहे वस, कल्पई पंथ अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम सवार ही धाम जति, विषय हरि लीन न रहे विरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतिक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थी दरिद्र है। तात कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवंती निर्कारई नारी सती, ग्रह अनई चेरी निर्वयी गति, सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब ली। कुलवंती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुराल ने प्यारी लागी जब ते, रिप पुरुष कुटुंब भय तब ते, निप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजात नित्य ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंतन कुलीन मलीन अपि, दिज निज चिन्ह उदार तपी, नहीं मान पुराण वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। दिज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वियों का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी ने सुनी, गुण दूषक बात ने कोपि गुनी,
कलिवारई बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं दे पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट, दमुदेश पाखंड, मान मोहि मरद में व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षी राजगरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दम, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तापस धर्म करे ही नर, जब तब व्रत मखदान, देव ने वर बरसई धरनी, बैन जमही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तपस्वी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कंच भूषण भूरी छुआ, छनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाहे मून ने धर्म रता, मति थोरई कठोर ने कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग ने भोग कही, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन सम्मत पंच दशा, कल्पात ने नाश गुमानुम असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुज तनुजा, नहीं तो नहीं तो सुविचार ने शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुच्छार लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गहे। ईर्षा, टाय, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। ममता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भर पड़े। वर्ण श्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचित ही घनी, तनु शोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मुँह बगरे। इंद्रियां का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना वह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के भी पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालरी काल कली, मल अब गुण अगार, गुणौ बहुत कलि जुग कर,
इन प्रिया प्रयास विस्तार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मक अरु जोग, जो गति होए सो कली हरि, नाम ते पावई लोग सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भवु प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ कर नर न करही, प्रभु सर्प कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विद्वानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भय थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण कथाओं का ज्ञान करने से ही मनुष्य भवसागर से थाय पा जाता है। कलयुग जोग ने जग ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज रामे, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कल युग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान है ही है। श्री राम जी का गुण गान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भबु तर कछु शय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिना माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। वहां भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भव, तर विनय प्रियास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यदि मनुष्य विश्राम करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगति चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने, दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। धर्म के चार चरण सत्य, दया और दान प्रसिद्ध है, जिनमें कली में एक
दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होए सब कैरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। युद्ध, सत्वगुण, समता, विद्वान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव का जाने। सत्व बहुत रज कछु, कछुरति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वर्ष सत्व कछु तापस, द्वापर धर्म हर्ष वे मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, और कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर धर्म है। तापस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापी ताही, रघुपति चरण प्रीति अति चाही। नटकट विकट कपट खगराया, नट सेवक ने व्यापी माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज नट, बाजीगर का किसी किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सिवा जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृति दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजई राम तजी काम सब, अस विचार मन माय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम का भजन करना चाहिए। ते कलिकाल वरस बहु, बसे अवध विगेश। परहु दुकाल विपत्ति, बस तब गए में गयो विदेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, ते पुनि करो समु शिवकाई। हे सर्पों के शत्रु गण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास और दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज ने दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे। वे श्री हरि की निंदा करने वाले थे। तेईसे बहु में कपट समेता, दिज दयाल अति नीति नित्यता।
बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पड़ा पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। सम्मंत्र मोहि दिजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। ये वे शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल सकुल मती, नीच जाति बस मोय। हर जन दिज देखे, जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी, मलिन बुद्धि वाला, मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों की देखते ही जल उठता और विष्णु भक्त तो भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजऊ अति क्रोध, दम्भई नीति की भय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भों को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिकाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामई भजई तात शिव धाता, नर पावर के कीर्ति की वाता। जासो चरण अज शिव अनुरागी, तासो द्रोह सुख चाहे अभागी। हितात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य तो बात ही क्या कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहो हरि सेवक गुरु कहो, सुनि खगनाथ हृदय मंद हो। अधम जाति में विद्या पाई, भो जथा आहि दूध पिलाई। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुरु शप्ल ने क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखावै सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से निंदा करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। जहिते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम हरि हति हताहि न सावा। धुन अनल संभव सुनु भाई, तेई बुझाओ धन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुए धुएं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही।
मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरही, पुनिन पुनेन किरीटन परही। धूल रास्ते में निराधार में पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों को के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरणों मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति अस समझो प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। कवि को विद गावई ऐसी नीति, खलसन कलई ने भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रहो गोसाई, खल पर एओ श्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरुहित कयो ने मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयस अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछु, उड़ने रोष लवलेस। अति आग गुरु अपनावता, सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माच भय नभुबानी, रेहत भाग्य अब आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित संयक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आता। हे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देव तो ही, नीति विरोध सोए ने मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मारा मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सट गुरु सन ईर्षई करही, रोरव नरक कोट जुग परही। विजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयतु जन्म भरी पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इब पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। महामिटप कठोर महु जाई, रहो अद माधव अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सुसर्प हो जा। अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के
खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु दरन सुनी शिव साप, कपति मोहि बिलोक अति गुरु उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत से प्रेम दिज शिव सम्मुख कर जोर, विनय करति गद गद स्वर समझ घोर गति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शानम निर्वाण रूपम, बिंबु व्यापक भ्रावेद स्वरूपम, निज निर्गुण निर्विकल्पम, निरोहा चिदकाशमास्भेजम भजम। ही मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान, दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी में आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादिरित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मूलम त्रियम, गिरा ज्ञान गौतमीश्वर गिरीशम, कराल महाकालम काल कृपालम, गुणगार संसार पारम नमोते। निराकार, अहंकार की मूल, त्रियक तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाशं गौर गंभीरम, मनुभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरमौलम कलिन चारु गंगा, दाल वंदेव कंठ भुजंगम। जो हिमाचल के समान गौरमरण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनकी ललाट पर दिजोताय चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है। चलति कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नम नीलकंठम दयालम, मृगादीश चर्मम मुंडुमालम, प्रिय शंकर सर्वनाथ भजाम्यम। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिर चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, त्र्यम शूल निर्मूलम शूलमणिम, भजै भाव विनिपति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकाश के सूर्य, दुखी को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सजनाद ताता पुरारी, चिंदानंद सदोहा मोह पारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन ममधारी। कलाओं से परी कल्याण स्वरूप, कल्प कल्प का अंत प्रलय करने वाली, सज्जनों को सदा आनंद देने वाली, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मन को मैं डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ने यादव उमानाथ पदारविंदम, भजाति तिलोके परिवानरायण, नेतात्व सुखम शांति शांत परसम, प्रसीद प्रभो सर्वभूत वर्षम। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भसते, तब तक उन्हें न तो इंद्रलोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही उनकी तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुए। ने जनामी योग जप नेम पूजा, नमो अब सदा सर्वदा संबुदा, जरा जन्म दुख तापमान, प्रभु पाए अपमयी श्री शंभो। मैं ने तो योग जानता हूँ, ने जप और ने पूजा ही, हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से चलते हुए मुझे दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राक्मिन्दं प्रकोत्तम विप्रेणा हरितोष्यम, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तृप्ति प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहा गया, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनु बिनती सर्वाग शिव, देखी विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभुबानी, भय दिगंबर वर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दिगंबर द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेव, निज पद भक्ति देव प्रभु पुन दूसर वर देव। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। ताबो माया बस जीव जड़, संतत फिरऊ भूलान, ते पर क्रोध ने करऊ प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भुला बैठ फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर होए कृपाल, साप अनुग्रह होए जही नाथ थोड़े काल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इसका पर
सांप का बाढ़ अनुग्रह, सांप से मुक्ति हो जाए। यही कर होए परम कल्याण, सोई करो अब कृपा निधान। विप गिरा सुनि परहित सानी, एवं अस्तु इति भये न भुवानी। हे कृपा निधान, आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन को पुकरि सापा। यद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करो एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, तिज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर साप दिज व्यर्थ न जाही, जन्म सहस अवश्य पावई। हे दिज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी के दिज मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसई दुख होई, ऐश्वर पल नहीं व्यापे सोई। कवनु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म में और मरने में जो दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणित सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनि में मम सेवा मन दयो। पुरी अप्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उरु तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दिज शिव काई। अब जाने कर विप्र अपमाना, जन सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दिजों की सेवा ही भगवान की प्रबल प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों के अनंत श्री भगवान ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्हीं कर मारा नहीं, मरही विप्र दोहे पावक सो जरही। इंद्र के वज्र से मेरा विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकार चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखौ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रिहित गति होए तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अवाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना ही रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्ष गुरु, एवं इति भाय। मोय प्रबोधि गो ग्रह, समुचरण रात सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाए, हो में ब्याल पुनि प्रयास बिन सो तनु। तजऊ गए कछु काल सियावर, रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। काल की प्रेरणा में विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजय पुनि अन्याय हरिजान, जिमित नूतन सरपट परई नर परई पुराण। हे हरि महान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैंने पाव कलेश, ए विधि धरऊ विविध तनु, ज्ञान ने गाओ खगेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरहु, तहते राम भजन अनुसरहु, एक शूल मोई विसरने काऊ, गुरकर कोमल सील सुभाऊ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने एक ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु जी का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दिज के में पाई, सुरदुलभ पुराण ऋतु गाई, खेलऊ तहो बालकन मीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता और श्री राम जी की सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मुहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मनते सकल पासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरि शिव सुरधेनु त्यागी, प्रेम गन मुई कछुन सुहाई, हरौ पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गुरु जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गवाही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गो भजन जन त्राता, जहते विपिन मुनीश्वर पाई, आश्रम जाए जाए सिरुनाई। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वर के आश्रम पाता वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहे सुनऊ हरि सित खगुनाहा, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्यापक गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनमें से श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा हरि के गुणगावाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अविदित गति भी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईशा गाड़ी, एक लालसा उर्वती बाड़ी, रामचरण वर्ज जब देखी, तब निज जन्म सफल कर लेखी। मेरी तीनों प्रकार की
पुत्र की, धन की और मान की सारी गहरी प्रबल एक वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा उत्पन्न बढ़ गई कि श्री राम जी के चरणों के दर्शन करूं और तब अपना जन्म फल सफल पाऊं। जय पूछे सोई मुनि अस कही, ईश्वर स्वर्ग भूत में अही, निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, सगुन ब्रहारति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरती करी, रामचरण मनु लाग, रघुपति जस गावो फिरऊ, छन छन नव अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर वट छाया, मुनि लोमेश आसीन, देखी चरण शिरुनाए, बचन कहो अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े ही छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कपाल खगराज, मोहि सादर पूछे भय, द्विज आजऊ के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म और राधन, मुझे कहो भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के अर्थ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनादि शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अर्श समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कलवरजुब खानी, काकभूषण गरुण के ही की, कलमल हरण विषय रस पी की। सुभंग सिंगार मुक्त जुबी की, दल निरोग भव मुड़ी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।